जिज्ञासु। सद्गुरु, भूत प्रेतों और आत्माओं के बारे में हम कई सारी कहानियां सुनते हैं। इसमें कुछ सच्चाई होती ही है क्या? सद्गुरु, जिन्हें तुम भूत प्रेत या पिशाच कहते हो, ये वे प्राणी हैं जो अपना शरीर प्राय अस्वाभाविक रूप से छोड़ते हैं। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास मजबूत प्रारब्ध कर्म है जो अभी समाप्त नहीं हुआ है और तुम किसी कारणवश अपना शरीर प्रारब्ध छोड़ देते हो। किसी दुर्घटना में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, या तुम्हारी हत्या कर दी जाती है, या किसी बीमारी से ही मर जाते हो। बहुत ज़्यादा शराब पीने से या अधिक धूम्रपान करने से तुम अपने अंदर बीमारी पैदा कर सकते हो, या तुम अपने साथ कुछ ऐसा करते हो कि तुम्हारा शरीर जवाब दे देता है। किसी भी तरह से फांसी लगाकर, स्वयं को गोली मारकर या प्रतिदिन शराब पीने से तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। किसी तरह से तुम अपने शरीर को इतना नुकसान पहुंचा देते हो कि यह अब जीवन को धारण करने लायक नहीं रह जाता। लेकिन तुम्हारा प्रारब्ध अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे प्राणी को एक सघन उपस्थिति होगी और उसकी प्रवृत्तियां बहुत मजबूत होंगी। ये एक खास तरह से सक्रिय होते हैं, इसलिए तुम इन्हें अधिक आसानी पूर्वक देख सकते हो। इनको कुछ करना नहीं होता, ये बस प्रकट होते हैं। अगर कभी तुम्हें वे दिखाई दें तो हो सकता है कि तुम्हारी अपनी ही सीमाओं के कारण, अपने ही मानसिक विरोधों के कारण तुम्हारा चित्त विक्षिप्त हो जाए। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। इसका उन प्राणियों से कोई संबंध नहीं होता। मान लेते हैं कि तुम किसी बिना सिर के आदमी को देख लेते हो, तो समस्या क्या है? वैसे भी अधिकांश लोगों के पास सिर नहीं होता, या अगर उसके पास सिर होता भी है तो वह अधिक काम का नहीं होता। यह बस इतना ही है कि अगर तुम किसी बिना सिर के आदमी को देख लेते हो, तुम विभिन्न तरह की विचित्र भावनाओं से गुजरने लगते हो। ऐसा होना आवश्यक नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जिनका उन प्राणियों से कोई संबंध नहीं होता। जिज्ञासु। सद्गुरु, जिन कायाहीन प्राणियों के संबंध में हम बात कर रहे हैं, ये भूत प्रेत हों या चाहे जो भी हों, अब जिन्हें हम देवदूत या फरिश्ते कहते हैं, उनका हमारी इस चर्चा में स्थान कहाँ है? क्या देवदूत भी कायाहीन प्राणी होते हैं, या वे इससे परे होते हैं? क्या वे विसर्जन के स्तर तक विकसित होते हैं? सद्गुरु, देवदूत शब्द का प्रयोग मत करो। देवदूत के बहुत सारे भ्रामक अर्थ लगाए जाते हैं, है कि नहीं? जिज्ञासु। हाँ, लगाए जाते हैं, लेकिन क्या देवदूत बस एक शब्द है जिसका प्रयोग इस तरह के कायाहीन प्राणियों के लिए खास संप्रदाय के लोगों के द्वारा ही किया जाता है? सद्गुरु, यहाँ इस संस्कृति में हमने विभिन्न तरह के देवदूतों को पहचाना है। विभिन्न तरह की कायाहीन अवस्था को यक्ष, गंधर्व या देव के रूप में बताया गया है। एक मायने में हम कह सकते हैं कि वे विकास के विभिन्न स्तरों में होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वे विभिन्न तरह के अवकाश ले रहे हैं। कोई पहली कक्षा में है, कोई दूसरी कक्षा में है, कोई किसी अन्य कक्षा में है, कोई और नरक में है। कई ऐसे भी प्राणी हैं जो जागरूक होते हैं, जिन्होंने ऐसे अवकाशों में जाने से इनकार कर दिया है और वे विसर्जित होने के तरीके ढूंढ रहे हैं। हम इन्हें दिव्य प्राणी कहते हैं। ये यक्ष, गंधर्व या देव नहीं होते। इन्होंने स्वयं के अंदर लचक बनाए रखी है, अभी भी मुक्ति की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम समझ रहे हो?